हेलो बच्चों, प्रिय बच्चों, ठीक है। देखिए, आज भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित यमुना छवि की ओर हम लोग अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो देखिए, यहाँ है, लिखा गया है कि तरनी तनुजा तत्तमाल तरुवर वह छाए, झुके कुल सो जल पर सनहित मन हो सुहाए। तीनों मुकुरमय लखत उझट सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनोआतप बारन तीर कहो, श्रीमती सवै छाए रहत, के हरि सेवा हित नय रहे, निरख नयन मन सुख लहत। इसमें ये लिखा गया है। तो हम आज इसकी व्याख्या करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रसंग के तरफ चलेंगे। तो इसमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यमुना तट पर यानी यमुना तट की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यमुना तट पर स्थित कमाल के जो वृक्ष झुके हुए हैं वो किस लिए झुके हुए हैं। तो कवि जी अपनी लेखनी में यहाँ जो है संध्यालंकार का प्रस्तुत किया है, जिसमें अनुप्रास अलंकार भी मिलेगा आपको और मानवीकरण भी आपको मिलेगा। इसमें देखिए, लिखते हैं क्या कि तरनी तनुष यानी यमुना तट तमाल तरुआ, तरुआ का अर्थ होता है वृक्ष। तो बताते हैं कि यमुना नदी यानी यमुना के तट पर कमाल के वृक्ष यानी बहुत से छाए हुए हैं, झुके कुल सोजल परसन हित मन हो सुहाए। और वो बता रहे हैं वह कमाल के वृक्ष है यमुना के तट पर, इसलिए झुके हुए हैं कि वे जल परसन, परसन का मतलब है स्पर्श करने के लिए, यानी यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए और अपने स्पर्श करके वो अपने भलाई हेतु क्या चाहते हैं। तीनों मुकुर मैं लखत, मुकुर का मतलब यह बताया गया है दर्पण, दर्पण का मतलब जो है शीशा होता है। यानी यहाँ जो है तीनों मुकुर में लखत उझट की, उझट के मतलब झुके हुए तीनों। या तो कवि जी बता रहे हैं कि यमुना तट पर तमाल तरुवर यानी वृक्ष के कमाल के वृक्ष झुके हुए हैं, जो इसलिए झुके हैं कि जल के पवित्र जल को स्पर्श करने के लिए, या तो तीनों मुकुरमय लखत, या तो वे लोग अपने जल रूपी दर्पण को, जल रूपी दर्पण में अपने मुख की शोभा को देखने के लिए, या कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, या तो उस यमुना जल के पवित्र जल को स्पर्श करके अपने पुण्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। मनोआतप पावन तीर और श्रीमती सभाए छाए रह। या तो मनु का मतलब होता है सूर्य, सूर्य के गर्मी से तपित वह वृक्ष जो है अपने शरीर के ताप को मिटाने के लिए छाए हुए हैं, अर्थात झुके हुए हो। या कह हरि सेवा हित, या हरि बने ईश्वर की सेवा करने हेतु नय रहे, निरख नय मन सुख लहत। झुके हुए हो यानी हरि यानी ईश्वर की सेवा करने के लिए झुके हुए हो, जिससे वे अपने पुण्य रूपी नेत्र से क्या करें, नेत्र को सुख प्राप्त कर सके। समझ गए बच्चों। तो यहाँ ये है कि हरि सेवा हित नय रहे, निरखी नयन मन सुख लहत।
यानी नयन मतलब अपने नेत्र रूपी सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी हर ईश्वर की सेवा करके। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे तरफ। दूसरे पद में ये रहेगा। अब हम देखते हैं कि तीन पै जही चिन्ह चंद्र ज्योति राकानिश। राकानिश का अर्थ होता है पूर्णिमा की रात्रि। राकानिश का मतलब क्या होता है? पूर्णिमा की रात्रि। तीन पे जही छिन्न चंद्र ज्योति राकानिशी आवत। यानी कवि जी बता रहे हैं, भारतेंद्र जी कहते हैं कि नायिका कह रही है वहाँ कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा की ज्योति क्या है, यानी पूर्णिमा की चांदनी रात क्या है, जल में छाई हुई है। जल में मिलकर नभयवनी लव तांग तनावत। अब बता रहे हैं कि जल और नभ मने आकाश। अवनी का मतलब पृथ्वी होता है, नभ का मतलब आकाश होता है, जल का मतलब जल होता है। यानी जल से लेकर के आकाश तक ऐसा लगता है कि तंबू तान दिया गया है ना। होत मुकुरमय सभय तब उजवली को ओभा। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर शोभा। यानी चंद्रमा की पूर्णिमा की चांदनी रात की किरणें ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे कि मोती मणियों से क्या कर दिया गया है, उस यमुना के जल को सुशोभित कर दिया गया है। तनमन नयन जुड़ात देख सुंदर शोभा। और उस सुंदर दृश्य को देख करके मन और तन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। या तनमन नयन जुड़ात देख सुंदर शोभा। उस यमुना नदी के जल के सुंदर शोभा को देख करके मन क्या हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। सो को कवि जो छवि कही सकता क्षण यमुना नीर की। नीर का मतलब जल होता है, छवि का यहाँ कवि जी सुंदरता बताया है। और वो कह रहे सो कवि, सो को कवि जो छवि कही सके है। यानी कहते हैं कि उस यमुना नदी के सुंदरता का वर्णन कवि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। सकता क्षण यमुना नीर मिलियवनी और अम्बरनाथ छवि किसी नभ तीर ही। ऐसा लग रहा है कि उस यमुना की शोभा को बढ़ाने के लिए पृथ्वी से लेकर के आकाश तक सभी लोग मिल करके उस यमुना के तट की सुंदरता को क्या कर दिया है, मिलियवनी और अंबर रात छवि किसी नव तीर की। यानी अवनी पृथ्वी और आकाश दोनों एक साथ मिल करके उस यमुना नदी के तट की सुंदरता को सुशोभित कर दिया है, बना दिया है। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मिलेंगे आपको इसी तरह।